मानो बहुत ही आलसी था। मानो दिन भर बस सोता ही रहता और जब उसे भूख लगती तो खाना खाता, वरना सोते ही रहता था। और कोई काम करना तो बहुत ही दूर की बात थी। एक दिन की बात है जब मानो सोकर उठता है। वाह, आज कितना स्वादिष्ट खाना खाया था। बहुत ही अच्छी नींद आई। काश मुझे इस तरह ही खाना मिलता रहे। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगा। तभी मानो की नजर पास बैठी चिड़िया पर जाती है। अरे बाप रे, ये चिड़िया कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? देखने में तो बहुत सुंदर लगती है। चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? चुप झूठा, वैसे मेरा नाम कोमल है। अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी, लेकिन तुमने तो अपना नाम भी बता दिया। ओए होए, क्या बात है? ओ कोमल, सच कहूँ तुमसे प्यार हो गया है। चुप झूठा, बड़ा है प्यार करने वाला। अब मानू और कोमल एक दूसरे को चाहने लगे थे। एक दिन की बात है। कोमल, अब हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। कब तक ऐसे ही छुप छुप कर मिला करेंगे? क्यों ना हम शादी कर लेते हैं? क्या कहती हो तुम? हाँ मानो, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बाबा से बात करनी होगी। लेकिन कोमल, क्या तुम्हारी बाबा हमारी बात मानेंगे? हाँ क्यों ना, एक बार तुम मेरे बाबा से बात तो करके देखो। तो फिर कोमल, हम कल ही तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं। हाँ क्यों ना। फिर अगली सुबह मानो और कोमल अपनी बाबा के पास आते हैं। बाबा, ये है मानो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। हाँ बाबा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। क्या? कोमल बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इस चिड़े के बारे में जानती ही हो क्या? इसके बारे में सारा दुनिया जानता है। ये कोई काम नहीं करता, बस खाता है और सोता है। ये एक नंबर का आलसी है, आलसी। मैंने तुम्हें बहुत ही लाड प्यार से पाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी इस चिड़े से हो, जो तुम्हें एक वक्त का खाना भी ना खिला सके। मैं तुम्हारी शादी इससे कदापि नहीं करवाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन बाबा, आप हमें एक मौका तो दे ही सकते हैं ना? क्या मालूम, मानो कुछ करके दिखाए। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरा शर्त पूरा करते हो तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी कोमल से करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरा शर्त पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी बेटी को भूलना होगा। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। बाबा, अब जो भी शर्त रखेंगे मुझे मंजूर है। मैं कोमल से शादी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है? तो सुनो, मेरी शर्त के मुताबिक अगर तुम आने वाली सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर पाते हो तो ही मेरे घर वापस आना, वरना तुम कोमल को भूल जाना। अब ये तुम्हें सोचना है कि कोमल से तुम्हें शादी करनी है या नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। अब मैं इस घर में कदम उसी दिन रखूंगा जब मैं अपना शर्त पूरा कर लूंगा। अरे यार, अब मैं क्या करूं? ये कोमल की बाप ने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दी है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो इंसान अभी तक भोजन ढूंढने भी नहीं गया, वो सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कैसे कर पाएगा? मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मानो की नजर एक चिड़िया पर जाती है, जो कि अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। अरे वाह, मैंने आज से पहले इस चिड़िया को इस जंगल में कभी नहीं देखी। कितनी मेहनती है। क्यों ना मैं, हाँ आइडिया, क्यों ना मैं इसी से अपना सर्दियों का भोजन इकट्ठा करवा लेता हूँ। लेकिन क्या ये मानेगी? कैसे मनाऊं? हाँ आइडिया, क्यों ना मैं इससे झूठा प्यार का नाटक करता हूँ। क्या मालूम ये चिड़िया मेरी जाल में फंस जाए। फिर अगली सुबह सुनो। हाँ बोलो, लेकिन जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें आज से पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा, लेकिन मैं तो तुम्हें रोजाना देखती हूँ। तुम सारे दिन बस सोते रहते हो। तुम एक नंबर की आलसी हो, आलसी। अरे तुम मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं तुम्हें आज पहली बार देखा हूँ इस जंगल में।
लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अच्छा। मानो उस चिड़िया को अपने झूठे जाल में फंसा लेता है और उससे वो बात भी बता देता है कि उसे सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करनी है। देखो मीनू, अब हम दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन मेरे घोंसले में एक बग का दाना भी नहीं है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पंख में चोट लगे हैं और सर्दियों की मौसम भी करीब ही है। अब ना जाने हमारे साथ क्या होगा। मानो, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करूंगी। लेकिन मीनू, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहे, मैं भोजन इकट्ठा करूंगी तो करूंगी। फिर मीनू मानू के घर में भोजन इकट्ठा करने लगती है। हाँ, अभी मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है क्योंकि शादी के बाद सर्दियों के मौसम में मैं और मानू आराम से बैठकर भोजन खाएंगे, इसीलिए अभी तो मेहनत करना ही होगा। मीनू भोजन इकट्ठा करने में लगी थी। वहीं दूसरी ओर मानू आराम से खाकर बस सोता ही रहता। फिर एक दिन मीनू की एक दोस्त उससे मिलने आती है। मीनू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसे अपने साथियों को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम इस चिड़े की बात में आकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। बस एक बार सर्दियों की राशन इकट्ठा हो जाए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मानो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम इतनी नासमझ कैसी हो सकती हो भला? तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही? अगर तुम्हें वो बेवकूफ नहीं बनाता और तुमसे प्यार ही करता, तो सोचो, तुमसे वो काम ही करवाता और खुद वो आराम करता। वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। देखना, एक दिन तुम्हें वो धोखा दे देगा, धोखा। ये कहानी दरअसल एक जंगल की है जहाँ पर कुछ पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी उस जंगल के पक्षी किसी तरह एडजस्ट कर कर रह रहे होते हैं। उसी जंगल में मीनू चिड़िया भी अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहा करती थी। मानू चिड़ा और मीनू चिड़िया बहुत ही अच्छे पक्षी थे। मम्मा, आज मुझे राजू चिड़ा मिला था और मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुझसे दोस्ती नहीं करूँगा क्योंकि तू बहुत ही शरारती है और तू तो बड़े को कदर भी नहीं करता है। इसलिए मैं तुझ से पक्षी से कभी नहीं दोस्ती करूँगा। मैंने ऐसा कहकर उससे दोस्ती नहीं की। मैंने ठीक किया ना मम्मा? हाँ मानू, तूने ठीक किया बेटा। उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वो एक नंबर का शरारती और झूठा बच्चा है। वह जहाँ देखो वहाँ बड़े को परेशान करता रहता है। ना जाने उसके माता पिता ने उसे कैसा संस्कार दिया है। लेकिन तू बेटा उससे कभी दोस्ती मत करना, वरना तू भी बिगड़ जाएगा। हाँ मम्मा, आप सच कहते हैं। मेरे कई सारे ऐसे दोस्तों हैं जो कभी झूठ भी नहीं बोलते थे, लेकिन अब राजू चिड़े की संगत से वो भी झूठ बोलने लगे हैं। लेकिन मैं अपने दोस्तों को उससे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त है जो मेरे बात ही नहीं मानता है। रहने दो मानू, जो हमारे बात न समझे उसे मनाना भी नहीं चाहिए। जो जैसा करेगा वो ऐसा ही भोगेगा। ऐसे ही मीनू चिड़िया और मानो चिड़े काफ़ी खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। एक दिन की बात है, राजू चिड़ा मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू आंटी, आपने मेरे बारे में मानो चिड़े को बहुत ही गलत गलत बात बताई है ना? मैं एक शरारती बच्चा हूँ, मैं पक्षियों के साथ झूठ बोलता हूँ। मैं झूठा नहीं, बल्कि आप झूठे हैं जो कि मेरे बारे में और गलत गलत बात बताते हैं मानो चिड़े को। लेकिन आप भी ये समझ लीजिए, मैं अपना अपमान का बदला आपसे ज़रूर लूँगा। आपने मेरे दोस्त को मेरे बारे में बहुत ही बुरी बुरी बात बताई है जो कि मैंने किया ही नहीं है। राजू चिड़े, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? रुको, मैं अभी तुम्हारे बाबा के साथ शिकायत करती हूँ तुम्हारी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम मेरे बाबा को ही कहकर क्या बिगाड़ लोगी। लेकिन तुम इतना याद रखना, मैं तुमसे अपना दोस्त का बदला जरूर लेकर रहूंगा। फिर वे मीनू चिड़िया उदास होकर राजू चिड़े की घर उसके पिता से शिकायत करने के लिए चली आती है। भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? आप अपने बेटे को यही संस्कार देते हैं
कि बड़े के साथ बदतमीजी किया जाता है। मैं अभी आ रही थी कि आपका बेटा मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहा था। ये पहली बार है, इसलिए मैं आपकी बेटे को छोड़ रहा हूँ, वरना मैं अगली बार से आपको नहीं बताऊंगा। बहन जी, ऐसे गुस्से ना हो। माना कि मेरे बेटे ने गलती किया है तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन आप ऐसे गुस्से ना हो। मैं उसे अच्छी तरीके से समझा दूंगा, अगली बार से वो आपके साथ अच्छी तरीके से पेश आएगा। देखिए भाई साहब, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, लेकिन देखिए, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आज मेरे साथ बदतमीजी किया है, कल जाकर आपके साथ भी करेगा। जंगल में और भी पक्षी है, उसके साथ भी करेगा। इसलिए अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे अच्छी तरीके से समझाइए, ना माने तो एक दो थप्पड़ भी लगाइए, जिससे उसका दिमाग ठिकाना आ सके। उसे तो ये भी पता नहीं कि बड़े के साथ कैसा पेश आना चाहिए। हाँ मीनू बहन, आप ठीक कह रहे हैं। राजू चिड़ा वाकई ही बहुत बिगड़ गया है। आजकल ना जाने राजू चिड़े की कैसी शिकायत आ चुकी है। मुझे तो पहले यकीन नहीं होता था, लेकिन आप कहते हैं तो मुझे आज यकीन भी हो गया कि राजू चिड़ा बहुत बिगड़ गया है। लेकिन आप चिंता मत करें, मैं उसे जरूर सुधारूंगा। वैसे भी मैं उसका पिता जो हूँ। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया अपनी घर की ओर चली जाती है। तो फिर कुछ ही देरों के बाद राजू चिड़ा भी अपने घर लौट जाता है। राजू चिड़े, तुम आए दिन जंगल में क्या करते रहते हो, जो कि तुम्हारी शिकायत मेरे पास आती रहती है। आज भी मीनू चिड़िया मेरे पास आई थी कि तुमने मीनू चिड़िया के साथ बदतमीजी किया है। अगर अगली बार जो मीनू चिड़िया मेरे पास शिकायत लेकर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है कि तुम बड़ों के साथ बदतमीजी करो? तुम्हें थोड़ी भी अक्ल नहीं है कि तुम्हें बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए? पापा, पहले आप मेरे बात तो सुने। मैंने मीनू आंटी के साथ कब बदतमीजी की थी? मैंने तो मीनू आंटी को बस इतना बताया है कि वे मेरे दोस्तों के साथ मेरे बारे में गलत गलत बात मत बताएं। वो मीनू आंटी मेरे बारे में मेरे सारे दोस्तों को गलत गलत बात बताई थी कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं एक शरारती बच्चा हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों अब मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि मीनू आंटी की अब दिमाग ठिकाने नहीं है, जहाँ देखो वहाँ लड़ाई करती रहती है। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मीनू चिड़िया की अब अक्ल ठिकाने नहीं है, जो कि छोटे छोटे बच्चों के साथ लड़ती रहती है। कोई भला छोटे बच्चों के साथ लड़ते हैं क्या? लेकिन बुलबुल, हमें अपने बेटे को ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। कहीं हो सकता है कि हमारे बेटे ने उसके साथ बदतमीजी किया हो। हाँ हाँ, मेरे ही बेटे की गलती है। मीनू चिड़िया तो मानो बहुत ही सीधा साधे और भोली भाली चिड़िया है, तो उसी के साथ क्यों नहीं रहते हैं? बंटी चिड़ा अपनी पत्नी बुलबुल चिड़िया से डरा करता था, इसीलिए बंटी चिड़ा अपने बेटे राजू चिड़िया से कुछ नहीं कह पाता था। इसलिए राजू चिड़ा दिन पर दिन बिगड़ता चला गया। मैं अपना अपमान का बदला मीनू चिड़िया से कैसे लूं? आइडिया, मैं अपना अपमान का बदला अब मीनू चिड़िया से जरूर लूंगा। राजू चिड़ा मीनू चिड़िया से अपमान का बदला लूंगा सोचकर अपने दोस्तों के पास आता है। यार चल, आज मीनू आंटी से प्रैंक करते हैं। हाँ हाँ राजू चिड़े, हम भी तो मीनू आंटी से प्रैंक करना चाहते हैं, लेकिन हम मीनू आंटी से प्रैंक कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हम प्रैंक कैसे करेंगे? अरे बबलू, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? बंटी अंकल की सेब की पेड़ है ना, हम सेब लेकर जाएंगे। फिर वे राजू चिड़ा और उसकी दोस्तों सेब लेकर मीनू चिड़िया के घर आते हैं। मीनू आंटी, आप हम सब से कहे थे कि सेब लेकर आओ, तो हम सब सेब लेकर आए हैं। देखिए, हम सब ने सेब कितना सारा लेकर आए हैं। अरे राजू चिड़े, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे सेब चाहिए? हाँ हाँ आंटी, आप ही ने तो कहे थे कि मेरे घर आना तो सेब लेकर आना। आप क्यों इतने झूठ बोलने जा रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? तुम सब मुझ पर क्यों झूठी इल्जाम लगाए जा रहे हो? मैं अभी तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बाबा से करती हूँ। नहीं नहीं आंटी, अब तो बुरा मान गए, हम तो आपसे प्रैंक कर रहे थे। अच्छा तो बच्चों, कोई बात नहीं, अब तुम सब अपने घर चले जाओ, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। मीनू आंटी, इतनी भी जल्दी क्या है? हम सब ने बहुत ही मेहनतों के बाद ये सेब लाए हैं, आप भी हमारे साथ ये सेब खाइए ना। नहीं नहीं बच्चों, आज मैं भोजन कुछ ज़्यादा ही खा लिया हूँ, इसलिए तुम सब ये सेब खा लो और तुम अपने अपने घर चले जाओ, मुझे देर हो रही है, मुझे किसी काम से बाहर भी जाना है। फिर वे राजू चिड़ा और उसके दोस्त अपने ही लाए हुए सेब खाने लगते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब राजू चिड़ा और उसके साथी
बीमार होने लगे थे। राजू चिड़े, तुमने क्या ऐसा खा लिया जो तुम्हारी तबीयत अचानक से बिगड़ रही है? मम्मा, आज से कुछ दिन पहले ही मैं और मेरे दोस्त मीनू आंटी के घर गए थे। मीनू आंटी ने हमें सेब खाने को दी थी। वे सेब को खाने के बाद मेरे पेट में हल्के हल्के दर्द होना शुरू हो गया और आज बहुत ही तेज पेट दर्द कर रहा है। ना जाने मीनू आंटी उस सेब में क्या मिलाई थी जो आज इतने तेज पेट दर्द कर रहा है। चिड़े जी, ये मीनू चिड़िया हम सबसे कितनी जलती है। देखिए आज हमारे बेटे को क्या कर दी है उसने। आप मीनू चिड़िया को भोले भाले और सीधा समझते थे ना, लेकिन देखिए आज आप ही के बेटे के साथ मीनू चिड़िया ने क्या किया है। फिर वे बंटी तोता अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर बिना कुछ सोचे समझे ही गुस्से में आ जाता है और जंगल की तमाम पक्षियों को लेकर मीनू चिड़िया की घर चला आता है। मीनू चिड़िया, हम सबको तुमसे ये उम्मीद ना थी। हम तो तुमको बहुत ही सीधे साधे और भोले समझते थे, लेकिन तुम तो कुछ ही और ही निकली। तुमने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है जो उनकी पेट में कल से ही बहुत तेज दर्द हो रही है। भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके बच्चों को क्या करूंगा भला? मीनू चिड़िया, बहुत हो गया। तुम अपने आप को गुनाह कबूल करती हो कि हमें दूसरा भी तरीका आजमाना पड़ेगा। हमें तो इतना भी पता नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी राजू चिड़े से बदला लेने के लिए। वहीं वो मानो चिड़ा अपने मम्मी को इंसाफ दिलाने के लिए बबलू चिड़ा को बुला कर लाता है। राजू चिड़ा, तुम क्यों इतना झूठ बोले जा रहे हो? हमने तो खुद बंटी अंकल के पेड़ से सेब लाए थे और वे सेब हम खुद ही खा गए। मीनू आंटी इसमें निर्दोष है। मीनू आंटी की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी राजू, तुम झूठ बोलना कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती तोड़ रहा हूँ। आज से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं मानो चिड़ा की दोस्त हूँ। बबलू चिड़ा की ये बातें सुनकर जंगल की तमाम पक्षी भी यही मानते हैं कि राजू चिड़े ने झूठ बोला था और उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी सजाया दिया जाता है और मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगा जाता है। तो आप सब भी इस कहानी से क्या सीखे, हमें कमेंट कर